गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन के लिए दूसरे कुरिन्थियों का चौथा अध्याय वर्ष 16 से 18। इसलिए हम हिवाय नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ये पौलुस लिख रहा है। और जब इन पंक्तियों को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि पौलुस जब कुरिन्थ को कलीसिया को लिख रहा है चिट्ठी, तो पहले कुरिन्थियों को लिख रहा है जब बहुत सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं चर्च में। लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बेविचार हो रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। दूसरे कुरिन्थियों में वो प्रोत्साहित कर रहा है, अपने आप की क्षमता बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ, तैयार रहो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अलग अलग विषयों के बारे में बात करेगा। लेकिन जब वो इन पंक्तियों के बारे में बात कर रहा है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखा रहा है वो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हर विश्वासी को जानने के लिए, पवित्र आत्मा का कार्य। याद रखना, ये वही पौल है जो सौल था तारसस का, जो विश्वासियों को सता रहा था, जेल में डाल रहा था, जिसे बाद में पौलुस खुद कहता है कि मैंने मार दिया उन लोगों को। लेकिन ये बदलाव कैसे है? जब सौल पौल बना तो कलीसिया ने विश्वास कैसे किया? हाँ, हम जानते हैं बारनबास गया और उसे लेकर आया वापस। और तो कलीसिया ने भरोसा कैसे किया होगा? ये पवित्र आत्मा का कार्य है। वर्ष में क्या लिखा है? हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अगर स्वाभाविक जीवन से चलें और पवित्र आत्मा पे न निर्भर हों तो हम कभी भरोसा नहीं करेंगे कि सौल पौल बन सकता है। हम कभी भरोसा नहीं करेंगे कि इंसान बदल सकता है यीशु में आने के बाद, कि जीवन में परिवर्तन हो सकता है, संसार में चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होंगे तो ही हम ये अनदेखी बातों को देख पाएंगे। और जैसे पौलुस ने यहाँ पे खुद साफ लिखा है, देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े दिन की हैं, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। आपको क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? थोड़े दिन के लिए या सदा बनी रहने वाली बातें? अगर हमें सदा बनी रहने वाली बातें चाहिए तो पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ेगा। क्या होता है जब हम परमेश्वर पर और पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर आत्मसमर्पण करके उसकी अगुवाई में चलते हैं? कुछ पॉइंट लिखे हैं और इनको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस तरह से है कि जब बदलाव आता है, पवित्र आत्मा वो बदलाव हमारे जीवन में लाता है। उस समय में पहाड़ सड़कें बन जाती हैं, साफ रास्ते हो जाते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए पहले कठिन थी, जिनसे हमें प्रॉब्लम होता था, वो चीज़ें अब सरल हो जाती हैं। क्यों? विश्वास की वजह से। विश्वास की वजह से वो चीज़ें हमारे जीवन में बदल जाती हैं। अनदेखी बातें हैं, कैसे ये तकलीफ, कैसे ये जीवन में मेरे परेशानी, ये पहाड़ मेरे जीवन में जो है, ये कैसे बदल सकता है? विश्वास से, पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर। दूसरी चीज़, जिसे कहने का मकसद ये है कि जो जीवन में रेगिस्तान सूखा है, वो जैसे मानो एक फलवंत बगीचा बन जाता है। ये हमारे जीवन में कैसे होता है? स्वाभाविक जीवन में कुड़कुड़ाहट, कंप्लेन करना, बुराई ढूंढना, अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझना, ये सब चीज़ें हमारे प्राणों में एक सूखापन ले आती हैं। उसमें आनंद नहीं रहता है। हम तुलना करते रहते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मैं अच्छा हूँ, उससे बेहतर हूँ। नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा पे हम निर्भर होते हैं तो परमेश्वर हमें जवाब देता है, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है। क्या चाहिए हमें? हमारे जवाब या परमेश्वर की जवाब? हमारी सोच या परमेश्वर की सोच? पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की सोच देता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की जवाब देता है कि हर परिस्थिति में अगर मैं अपनी सोच लगाऊंगा, मैं अपने जवाब ढूंढूंगा, तो क्या होगा? सूखापन। लेकिन जब परमेश्वर की सोच लगेगी, परमेश्वर के जवाब होंगे, तो वो सूखेपन एक फलवंत बगीचे की तरह हो जाएगा। तीसरी चीज़, परीक्षाएं आराधना के मौके बन जाएंगे। कठिनाई हम सबके जीवन में आती है,
और आती है। परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन परीक्षाओं को गलत नज़रिए से देखना और सोचना कि परमेश्वर शायद मुझे दंड दे रहा है, ये गलत है। जब हम अपने स्वाभाविक नज़रिए से इन बातों को देखते रहेंगे तो हमें लगेगा मेरे अंदर कुछ गलती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा को समर्पित होंगे तो वो बदलाव लाएगा और वही परेशानियां आराधना के मौके बन जाएंगे। उन कठिनाइयों में, उन परीक्षाओं में हम परमेश्वर या अपने आप को नीचा नहीं समझेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्य हो प्रभु, तूने मुझे इस लायक, इस काबिल सोचा कि मेरी परीक्षा कर सके। याद है यशाया 48:10 में क्या लिखा है? वो सोना परखा जा रहा है, आपका जीवन परखा जा रहा है और उसका एक दिन प्रतिफल होगा। चौथी चीज में सोच रहा था, जब हम पवित्र आत्मा को समर्पित होते हैं तो एक कठिन व्यक्ति भी हमारा दोस्त बन जाता है, जिसके संग मेरी जमती नहीं है, जैसे हम बोलते हैं, मेरी बातचीत नहीं होती, इससे बात करना मुझे पसंद नहीं है, इनसे मैं दूर रहता हूँ, ये वो अलग अलग चीज़ें। विवाहित जीवन में जोड़ों के बीच में जब ये तकलीफ है, झगड़े चल रहे हैं, माँ बाप के अंदर, बच्चों में और माँ बाप में जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, कैसे होगा? जब हम पवित्र आत्मा को समर्पित होंगे। कलीसिया में भाइयों में बहनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं समझ पा रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, कैसे सुलझेगा ये प्रॉब्लम? उसके अंदर प्रॉब्लम है, कठिन व्यक्ति है, लेकिन वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है। एक पति पत्नी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, माँ बाप और बच्चे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, कलीसिया में कठिन व्यक्ति दोस्त बन सकते हैं। पवित्र आत्मा ये बदलाव लाता है। कैसे दोस्ती बदली? सॉल जब पॉल बना तो कलीसिया के लोगों ने उसका स्वागत कैसे किया? क्या वो बदले? हाँ, उनकी कठिन जो सोच रहे थे कि ये दुष्ट है, अब वो उसके सहायक बन गए, उसको मिशंस में सपोर्ट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को समर्पित। लास्ट में हार जीत बन जाती है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, छोड़ देते, कहते हैं बस हो गया, हार गए, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा पर समर्पित होते हैं तो परमेश्वर हार को भी जीत में बदल देता है। परमेश्वर ने हमें हार के लिए नहीं बनाया, हमें जीत के लिए बनाया, और हम जीते हुए हैं क्योंकि परमेश्वर ने कार्य पूरा कर दिया। जब तक मैं अपने आप पर निर्भर करूंगा, तब तक मैं हर परिस्थिति में हार का सामना करूंगा। जब मैं परमेश्वर पर निर्भर होऊंगा तो जो दिखी भी बातें लग रहा है कि हार है, खत्म हो चुका है, परमेश्वर उसको जीत में बना देगा। क्रूस पर 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। सबको लगा हार गया, क्रूस पर मर गया, दफना दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठा और आज जीवित है। पुनरुत्थान का परमेश्वर, नए जीवन का परमेश्वर। हमारा जीवन बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे इस पंक्ति में लिखा है, हम हिवाएं नहीं छोड़ते। भले ही हमारा भारी मनुष्य तत्व नाश होता जाता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन ब दिन नया हो जाता है। अपने भीतरी मनुष्य तत्व पर ध्यान दें, पवित्र आत्मा पर निर्भर हो और इस जीत का अनुभव करें। आमीन।